13 सितंबर 2020 सुशांत सिंह राजपूत की मौत में ड्रग का एंगल लेकर रिया चक्रवर्ती के खिलाफ मुंबई में बीजेपी और उसके पत्रकारों ने इतना शोर मचाया कि रिया की गिरफ्तारी हो गई। रिया के मामले में ड्रग को लेकर बीजेपी वालों ने ऐसा कुछ नहीं बचा जो कि नहीं कहा। अब कर्नाटक से खबर आ रही है कि वहां बीजेपी का एक बड़ा पावरफुल बूथ मैनेजर गांजे की तो एक दो पुड़िया के साथ नहीं पकड़ा गया है, बल्कि कुल 1200 किलो गांजे के साथ पकड़ा गया है, और वो भी रंगे हाथों। उसकी गिरफ्तारी के बाद से विपक्षी दलों ने बीजेपी को घेर लिया है, जिसके बाद कर्नाटक बीजेपी एकदम बैकफुट पर आ गई है। इससे पहले यूपी के फतेहपुर में पुलिस ने पिछले पखवाड़े एक और बीजेपी वाले को 12 किलो गांजे के साथ पकड़ा था, लेकिन इस वाले को इन्होंने 1200 किलो गांजे के साथ पकड़ा है। जैसा कि हम सभी ने देखा और अब भी देख ही रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग को मुद्दा बनाकर रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बीजेपी ने बेहद गंदा अभियान चलाया। वहीं कंगना रानौत का दफ्तर टूटने के बाद तो बीजेपी ने ऐसा पोज किया कि औरतों की सबसे बड़ी खैरख्वाह वही है। आपको याद दिला दें कि स्त्रियों की सबसे बड़ी खैरख्वाह बनती दिखने वाली ये वही बीजेपी है जिसने नर्मदा आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम में मेधा पाटेकर को जमीन पर दूर तक बाल पकड़ के घसीटा था और उन्हें बड़ी बेरहमी से मारा था। ये सब बताने का मतलब ये है कि आप अच्छे से समझ सकें कि ये पार्टी स्त्री विरोधी तो है ही। इस पार्टी के लोग चकला घर चलाने से लेकर अवैध कब्जा, पीपीई किट घोटाला, जल ग्रहण मिशन घोटाला, पीएम केयर्स फंड घोटाला, वेंटिलेटर घोटाला, इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला तो करते ही हैं। अब युवाओं का सारा भविष्य सत्यानाश मारने के लिए इन्होंने गांजा बेचना भी शुरू कर दिया है, ताकि युवा गांजा फूंक कर रोटी रोजी के सवाल भूले रहें और ये मजे से शासन करें और घोटाले करें। तो 1200 किलो गांजे के साथ 1200 किलो गांजे के साथ जो बीजेपी का दबंग बूथ लेवल कार्यकर्ता पकड़ा गया है, उसका नाम है चंद्रकांत चौहान। इसकी उम्र 34 साल है। चंद्रकांत चौहान कर्नाटक के कलबुर्गी जिले के कलगी तालुके में लच्छा नायक टांडा का रहने वाला है। एक तस्वीर में चंद्रकांत चौहान सन 2019 में हुए चुनाव में बाकायदा बीजेपी की टोपी और उसका गमछा पहनकर चुनाव प्रचार करता हुआ नजर आ रहा है। आमतौर पर बीजेपी ऐसे कार्यकर्ताओं से ये कहकर पीछा छुड़ा लेती है कि वो पार्टी का कार्यकर्ता ही नहीं है, लेकिन चिंचौली, जहां का ये चंद्रकांत चौहान रहने वाला है, वहां के कई लोकल बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने भी खुलासा किया है कि गांजा बेचने वाला चंद्रकांत चौहान बीजेपी का बड़ा सम्मानित बूथ लेवल कार्यकर्ता रहा है। उसका इलाके में बड़ा अच्छा प्रभाव रहा है। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, जिसके रसूख के चलते इस चंद्रकांत ने 1200 किलो गांजा कलगी पुलिस स्टेशन के पास ही छुपा रखा था। चिंचोली तालुके के बीजेपी युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट विष्णुकांत ने माना कि चंद्रकांत चौहान बीजेपी का ही कार्यकर्ता था और 2019 में जब चिंचोली में उपचुनाव हुए थे, तब उसने बीजेपी कैंडिडेट अविनाश जाधव के समर्थन में चुनाव प्रचार भी किया था। हालांकि विष्णुकांत भी मामले को टालने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो कार्यकर्ता तो था, लेकिन उसके पास कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं थी। अब उनसे पूछना चाहिए कि गांजा की सप्लाई क्या कम बड़ी जिम्मेदारी होती है? रिया चक्रवर्ती के पास तो नशे की पुड़िया भी नहीं मिली, तब भी उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन यहाँ तो माजरा ही दूसरा है। दूसरा माजरा ऐसे कि पुलिस का कहना है कि चंद्रकांत गांजा गिरोह का एक छोटा सा प्यादा था, अभी और भी लोगों की गिरफ्तारी होनी बाकी है। पुलिस की कार्रवाई से कर्नाटक बीजेपी में हड़कंप है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक इस गांजा गिरोह के तार सत्ता की मलाई चाट रहे और भी कई लोगों से जुड़ने वाले हैं। वहीं पर बीजेपी के पूर्व नेता रहे सुभाष राठौड़ ने भी यही बात कही कि चंद्रकांत तो बस एक छोटी सी मछली है, जिसके पास 1200 किलो गांजा पकड़ा गया है। खैर, बीजेपी वालों की ये गांजाखोरी कोई नई नहीं है। इससे पहले अगस्त में यूपी में योगी आदित्यनाथ की यूपी में फतेहपुर में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने भाजपा के एक नेता और एक अन्य व्यक्ति को 12 किलो गांजे के साथ पकड़ा। धाता थाना क्षेत्र के अड़होली पुलिया के पास पुलिस चेकिंग के दौरान थाना प्रभारी बीरेंद्र सिंह यादव ने एक लग्जरी कार में बीजेपी का झंडा लगाकर 12.5 किलो गांजे की तस्करी करते हुए किशनपुर के वार्ड नंबर 5 निवासी भाजपा नेता और सभासद मनोज शुक्ला उर्फ बांके को पकड़ा। इसके अलावा
12 सितंबर को ही यूपी के ही बांदा से पुलिस ने भाजपा के एक बूथ अध्यक्ष को 15 किलो गांजे की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया। बता दें कि इस बूथ अध्यक्ष को पुलिस ने पहले भी गांजा की तस्करी में पकड़ा था और पाबंद किया था। छूटने के बाद बीजेपी के इस बूथ अध्यक्ष ने बूथ पर फिर से गांजा बेचना शुरू कर दिया तो पुलिस ने इसे फिर पकड़ लिया। इसके अलावा इसी साल जुलाई के महीने में पुलिस ने उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक पंचायत सभासद के पति, जो कि बीजेपी से हैं, उनके पति को अपनी कार में 30 किलो गांजे की तस्करी करते हुए पकड़ा था। पुलिस के मुताबिक वो कई सालों से मादक पदार्थों की तस्करी में लगा हुआ था और एक बार इसके लिए जेल भी जा चुका है। मथुरा के गोवर्धन थाना क्षेत्र के पुलिस उपाधीक्षक जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि लॉकडाउन के चलते पुलिस राधाकुंड के छठी करा तिराहे पर सभी वाहनों की चेकिंग कर रही थी, तभी एक स्विफ्ट गाड़ी आकर के वहां रुकी। उसकी तलाशी लेने पर उसमें से 30 किलो गांजा बरामद हुआ। पूछताछ में पता चला कि गाड़ी चालक का नाम राधा वल्लभ चौधरी है और वो राधा कुंड नगर पंचायत की भाजपा से सभासद का पति है। उसके बारे में रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि वो कई सालों से नशीली चीजों की तस्करी करता चला आ रहा है, जिसके कारण वो पहले भी एक बार जेल में जा चुका है, लेकिन जमानत पर छूटने के बाद फिर तस्करी करने लगा था, क्योंकि सरकार तो यूपी में अपनी है। लेकिन बीजेपी वालों के लिए बात सिर्फ गांजे तक ही सीमित रह जाए तो क्या बात होती। बीजेपी सरकार में बीजेपी कार्यकर्ता खुले आम अपराध पर उतर आए हैं। इसी साल जुलाई में ही खबर आई थी कि उत्तर प्रदेश के आगरा में एक बड़े बीजेपी नेता के फार्म हाउस पर देह व्यापार का धंधा चल रहा था। पकड़े गए लोगों से पूछताछ में पता चला कि फार्म हाउस अशोक राणा का है। अशोक राणा पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष रहे हैं आगरा के, और उन्होंने ये सचिन, परम, विष्णु और विशाल गोयल को लीज पर दे रखा है। इसमें विजय उर्फ बीपी उर्फ प्रदीप उर्फ दीपा और रणवीर के माध्यम से लड़कियां लाई जाती थी। फार्म हाउस में आने वाले ग्राहकों को 3 से 4 हजार रुपए में लड़कियों की बुकिंग होती थी। ग्राहकों को कमरा भी दिया जाता था। एसएसपी आगरा ने बताया कि आरोपी संचालक सचिन, परम, विष्णु से पूछताछ में पता चला कि वो लोग अनैतिक कमाई में से बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष आगरा के, जो अशोक राणा है, उनको भी हिस्सा देते थे। उन्हें इस धंधे की पूरी जानकारी थी और जब पुलिस ने छापा मारा तो उनका एक पार्टनर विशाल छापे से कुछ देर पहले भाग गया था। गिरफ्तार आरोपितों से 2 तमंचे, 7 मोबाइल, 6 बियर की केन, 6,000 रुपए नगद और आपत्तिजनक सामान मिला है। और अब चर्चा है आगरा में कि अशोक राणा की एक पार्टी से जुड़ा हुआ है, हालांकि उसके बारे में जांच की जा रही है। वहीं बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक राणा, जिनके यहाँ ये छापा पड़ा, जिनको इस धंधे का हिस्सा जाता था, उनका कहना है कि उन्होंने सिकंदरा स्थित अपना फार्म हाउस 1 दिसंबर 2019 को विशाल गोयल को 1 साल के लिए किराए पर दिया था। लॉकडाउन में फार्म हाउस पर आना जाना भी नहीं रहा। अब इसमें अनैतिक गतिविधियों की जानकारी मिलने पर एसएसपी से मिलकर बताया है कि मामले में किसी व्यक्ति ने मेरा नाम लिया है और वो बिल्कुल गलत है। अशोक राणा, जो कि बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे आगरा के, उनका कहना था कि उनके संज्ञान में यहाँ की कोई जानकारी नहीं है कि उनके यहाँ देह व्यापार चलता था या नहीं चलता था।